हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 76 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। माई सेल्फ नैन्सी तनवर, सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, लेवल 1 एंड लेवल 2 mentor and your friend and your guiding partner in this entire journey for clearing CFA level 3. We were on our reading number 7 which is your second last reading, और उसका भी लास्ट एकदम हम बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं, ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस एंटायर रीडिंग, जिसमें कि हम लेक्चर 4 पर हैं और हमारा बहुत थोड़ा सा दो टॉपिक्स बचे, सिर्फ 9th और 10th, which we will be covering in this entire lecture, and then we will be starting off with the new chapter and the last chapter of this reading. So without wasting much of our time, let's get started. Like as I have already said in this video, so starting introduction था हमारा, उसमें इसमें हम देखने जा रहे हैं नाइन्थ जो है हमारा इवेलुएटिंग ट्रेड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इसमें देख ली थी कि कौन कौन सी हमारी स्ट्रैटेजीज होती है, बट अब हम इसमें देखने जा रहे हैं जो हमारा हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं कि हमारा जो हमने एग्जीक्यूशन की है, पहले स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद हमने उसका एग्जीक्यूशन किया, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें कौन सा हमारा जो ब्रोकर है, कौन सा हमारी जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है, कौन सा क्या चीज हमारा सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो चीज को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, और हम उसमें देखेंगे जो ट्रेड इवैल्यूएशन मेजर्स होते हैं, इट मेजर्स द एग्जीक्यूशन क्वालिटी ऑफ द ट्रेड। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्वालिटी ऑफ द ट्रेड को देखते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं किसकी, ट्रेडर, ब्रोकर और एल्गोरिदम की। वेरियस टेक्निक्स मेजर ट्रेड एग्जीक्यूशन कॉस्ट यूजिंग डिफरेंट बेंचमार्क्स। डिफरेंट बेंचमार्क्स के थ्रू हम पूरा उस चीज को मेजर करते हैं। प्री ट्रेड हो सकता है, वो इंट्राडे हो सकता है, और पोस्ट ट्रेड, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें। ट्रेड कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है? इट इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू बेटर मैनेज ट्रेडिंग कॉस्ट एंड अंडरस्टैंड वेयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैन बी इम्प्रूव। लाइक जैसे उसमें हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो हमने पूरा परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पूरा हम अपना जो भी हमारे रिटर्न निकल के आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी रिटर्न कौन से किस किस चीज से हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई बच्चा है, कोई पढ़ रहा है, वो तो वो जब पूरा उसको एक मॉक एग्जाम देता है, तो मॉक एग्जाम में पूरा एक एनालिसिस आ जाएगा उसका कि वो कहाँ पर कौन से एरियाज में वीक है और कौन से में स्ट्रांग है, और वो और कैसे इंप्रूव कर सकता है। सिमिलरली हम जो इवेल्युएटिंग ट्रेड एग्जीक्यूशन में भी हम सेम ही काम करते हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे, बस हम वो देख रहे हैं जो हमने एग्जीक्यूट किया उसको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, और क्या क्या चीज है, क्या क्या लूप होल्स है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइक कॉस्ट जो है वो क्या हम देख सकते हैं, जो साइड साइड इज लाइक हमने बाय साइड लिया हुआ है कि सेल साइड। बाय साइड में हम पॉजिटिव लेंगे, सेल साइड में हम नेगेटिव लेंगे, जो इसमें ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज में। और दिस इज योर जो बेंचमार्क का प्राइस, और जो हमारा जो उसका पोर्टफोलियो का प्राइस है, वो मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स में हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अराइवल प्राइस क्या होता है, जो हमें जैसे हमें जिसको जितनी ज्यादा अर्जेंसी होती है, वो फटाफट से मार्केट ऑर्डर पे अपना एग्जीक्यूट कर लेता है प्राइस को। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या चीज, बाय ऑर्डर एट एन एवरेज प्राइस ऑफ इतना। तो अराइवल प्राइस जब उसने सबमिट किया तो वो 30 था, तो पहले वैसे उसने 30.5 किया। ठीक है, और वीवैप का ये सारी एक एग्जांपल है, वो मैंने पूरा सिर्फ रिटर्न है इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी ये वाली जो पूरी चीजें हैं, दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज, जो जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट या टॉपिक तभी समझ आएगा। अभी तो हम सबको लग रहा है कि समझ आ रहा है, बट जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब रियलिटी में हमें रियलिटी हिट होती है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, और क्या हमारा ये चैप्टर हुआ भी है जो हम समझ रहे हैं कि हो गया है। तो इट इज लाइक बेटर कि आप लोग सब क्वेश्चंस करना शुरू कर दें। इवेल्युएटिंग ट्रेड एग्जीक्यूशन, मार्केट एडजस्टेड कॉस्ट क्या होती है? मार्केट एडजस्टेड कॉस्ट मेजरमेंट होती है जिसमें हेल्प करते हैं हम ट्रेडिंग कॉस्ट को अलग करते हैं, ट्रेडिंग ड्यू टू द ट्रेडिंग ऑर्डर फ्रॉम द जनरल मार्केट मूवमेंट इन द सिक्योरिटी प्राइस। मार्केट एडजस्टेड कॉस्ट क्या होगी? हम ट्रेडिंग कॉस्ट को अलग कर रहे हैं, उस कॉस्ट को अलग कर रहे हैं बेसिकली, जो भी हम ड्यू टू जो ट्रेडिंग ऑर्डर की वजह से हमने जनरेट किया, जो मार्केट इंपैक्ट हुआ है उसकी वजह से। तो मार्केट एडजस्टेड कॉस्ट का अगेन इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अराइवल कॉस्ट माइनस जो बीटा और इंडेक्स कॉस्ट, जिसमें जैसे हमने कैपम में देखा है वही सेम जैसे समझ के चल लो कि बीटा को हम जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे, इधर इंडेक्स कॉस्ट से कर रहे हैं इन बेसिस पॉइंट से, और अराइवल कॉस्ट को आप रिस्क फ्री रेट की तरह हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। फिर ये एक जस्ट इट इज एन एग्जांपल जो आप लोग देख लेना, विच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द करिकुलम इटसेल्फ। और ये है हमारा इंडेक्स कॉस्ट, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 4 है ये, यहाँ पे याद रखना।
साइड इज अगेन बाय साइड लिया है कि सेल साइड, वो दिखाया हुआ है, और इंडेक्स वीवैप माइनस अराइवल अपॉन में उसका पूरा रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा ये सब चीज गिवन है और जस्ट इसको स्टेप वाइज हमें पूरा करना है, ठीक है। अराइवल कॉस्ट को पहले, सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अराइवल कॉस्ट पर आना। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारा इंडेक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना। थर्ड क्या होगा, हमारा मार्केट एडजस्टेड जो कॉस्ट है उसको कैसे करना है हमें, ठीक है। So let us go through this example first. Consider a portfolio manager who executes a buy order at an average price of this. ठीक है, average price हमें पता चल गया. Arrival price at the time the order was entered in the market was 30. The selected index price at the time of the order was 500. ठीक है, and the market index VWAP over the trade horizon was 505. And again the stock beta has this. अब देखो इसमें जो एवरेज प्राइस है उसको हम क्या लेंगे, 30.50 माइनस में 30, क्योंकि वो अराइवल प्राइस है, अपॉन में ये हमने क्योंकि बाय किया, देखो इसमें लिखा है ना बाय, तो यहाँ पे इसलिए हमने +1 लिया है, अगर वो सेल होता तो हम यहाँ पे माइनस लेते, और फिर यही सेम फॉर्मूला और उसको पूरा इवेल्युएट कर दिया हमने कि हमारा अराइवल कॉस्ट क्या है। फिर हम आते हैं इंडेक्स कॉस्ट पे। इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा है इसमें, अगेन इंडेक्स वीवैप गिवन है हमें, क्या है 505। फिर और हमारा जो हमारा इंडेक्स अराइवल प्राइस भी गिवन है 500, ये सब उसको एंटर करके बाय है तो इसलिए मैंने +1 किया हुआ है, ये आ गया पूरा। अब मार्केट एडजस्टेड कॉस्ट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इंडेक्स एडजस्टेड जो इंडेक्स कॉस्ट होगी उसको हम क्या करेंगे, बीटा से मल्टीप्लाई करके उसको पूरा माइनस करेंगे अराइवल प्राइस से। तो यही हमने सेम चीज करके हमारे पास आ गया मार्केट एडजस्टेड कॉस्ट क्या है हमारी, ये 41.7, 41.7, ठीक है। बीपीएस इज योर बेसिस पॉइंट्स। फिर हम लास्ट पे आते हैं इवेल्युएटिंग जो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कैसे उसको करते हैं, लास्ट है हमारा इसका, मतलब पूरा लेक्चर भी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ 9th का लास्ट है। एडेड वैल्यू क्या होती है, एडेड वैल्यू मेजर करती है कि फंड मैनेजर जो है कैसे उन्होंने वैल्यू कैसे ऐड की है बाय देयर ब्रोकर और एग्जीक्यूशन एल्गोरिथम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, कैसे उन्होंने ऑर्डर को एग्जीक्यूट की, कैसे वैल्यू ऐड की है बाय देयर ब्रोकर एंड एग्जीक्यूशन, जो कैसे हमने ब्रोकर के थ्रू या फिर जो एल्गोज एल्गोज क्या होते हैं रोबोट्स के थ्रू हमने पूरा अपना वैल्यू ऐड की है एग्जीक्यूशन में। मतलब इसमें एक तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि अगर उसमें वैल्यू ऐड हुई है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमने ये पर्टिकुलर ब्रोकर या कोई पर्टिकुलर रोबोट चुना था या सॉफ्टवेयर चुना था, उससे क्या हमें फायदा है उसे चूज कर कर या नहीं है, जिसकी ज्यादा एडेड वैल्यू होगी उतना हम उसको अडॉप्ट करेंगे कि हम फ्यूचर में भी इसी के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो एडेड वैल्यू को कैसे देखते हैं, अराइवल कॉस्ट माइनस में प्री जो एस्टिमेटेड प्री प्री ट्रेड कॉस्ट, ठीक है। इसको यही जो हमारा पूरा क्वेश्चन चल रहा है उसमें ही ये पूरा मैंने सॉल्व किया है, तो इसके बाद ये आ गया 10 बेसिस पॉइंट्स का वैल्यू ऐड हुआ है, तो जिसका जितना ज्यादा एडेड वैल्यू होगा उतना ज्यादा हम उसको अडॉप्ट करेंगे। 10th पे आते हैं हम ट्रेड गवर्नेंस, ट्रेड को हम कैसे गवर्न कर सकते हैं। अब इसमें मेजर रेगुलेटर्स जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी इट इज अ पार्ट ऑफ दिस, मैंडेट द एसेट मैनेजर have in place a trade policy document that clearly and comprehensively articulates a firm's trading firm की कैसी ट्रेडिंग पॉलिसी होती है, वो सब चीज चेक की जाती है। एग्जांपल जो रेगुलेटर है वो क्या है, हमारा सेबी भी तो हो सकता है ना, सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ योर स्टॉक मार्केट, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि जो रेगुलेटर्स है ये सारे एसेट मैनेजर्स को क्या करते हैं, पूरा हम लोग चेक करते हैं, और फिर इसमें जो फर्म की ट्रेडिंग पॉलिसीज है और एस्केलेशन प्रोसीजर्स है उसको सबको पूरा वो रिटर्न होता है एक ट्रेडिंग पॉलिसी में। The objective of a trade policy is to ensure the asset manager's execution and order handling procedures are in line with the fiduciary duty owed to the clients for best execution। अब हम देख रहे हैं इसमें कि वो पूरा अच्छे से उसको ट्रेडिंग पॉलिसी जो है उसके रूल्स के हिसाब से है या नहीं है, वो उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है, क्या उसको वो ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि मीनिंग ऑफ द बेस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन देखिए क्या मीनिंग क्या होता है, कि हम क्या बोल रहे हैं बार बार बेस्ट एग्जीक्यूशन उसका मतलब क्या है रियल में, कि किसको हम बोलते हैं कि ये सबसे बेस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन हुआ है हमारा, सबसे अच्छा है, बेस्ट है ये, विद रेलिवेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हम पूरा उसको रेगुलेशन के हिसाब से उस चीज को मेजर करेंगे। फिर हम अभी सब जो अपना टॉपिक है उसमें हम देखेंगे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिमल ऑर्डर एग्जीक्यूशन अप्रोच को। फिर हम थर्ड देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल ब्रोकर्स एंड एग्जीक्यूशन वेन्यूज को। फिर हम देखने जा रहे हैं फोर्थ कि क्या प्रोसेस है जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं एग्जीक्यूशन की अरेंजमेंट्स को। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, कि हमारा बेस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन का मीनिंग क्या है। तो सबसे बेस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये होता है जब हमारी एग्जीक्यूशन जो प्राइस है वो हमें सबसे बेस्ट मिल रही है। एग्जीक्यूशन प्राइस मतलब जो भी हम जिसमें भी हमने प्लान किया हुआ है उसके वो नजदीक है। ट्रेडिंग कॉस्ट जितनी ज्यादा मिनिमम होगी उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, ठीक है।
स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसकी जितनी जल्दी हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको फटाफट से हम कर पा रहे हैं, वो बेस्ट है। लाइक्लीहुड ऑफ एग्जीक्यूशन और सेटलमेंट, कितना जल्दी हम उसको एग्जीक्यूट, कितना जल्दी हम अगर बाय ऑर्डर ले रहे हैं तो बाय कर पा रहे हैं, और कितना जल्दी उसको सेटल, मतलब कितना जल्दी हम उसको सेल कर पा रहे हैं, वो हमारा चांसेस कितने हैं जो हमारा ऑर्डर है वो फुलफिल हो जाएगा उसको। ऑर्डर साइज, जितनी क्या हम बड़े ऑर्डर्स को डाल सकते हैं, फुलफिल हो जाएगा या नहीं होगा, या प्रॉब्लम आएगी, वो भी देखना होता है। नेचर ऑफ द ट्रेड, नेचर ऑफ द ट्रेड मतलब कि हमने क्या इक्विटीज में बाय किया है या फिर हमने फ्यूचर्स में बाय किया, हमने डेरिवेटिव्स लिए, स्वॉप्स लिए, क्या लिया है, वो भी मैटर करता है। अगर कि मतलब हो सकता है इक्विटीज के लिए पूरा बेस्ट एग्जीक्यूशन हो, बट फ्यूचर्स के लिए कोई और बेस्ट एग्जीक्यूशन हो सकती है, कोई और ट्रेडर हमें अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी बेस्ट एग्जीक्यूशन वाली चीज दे सकते हैं। अब लेट अस से, ठीक है, अब हम आते हैं फैक्टर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल ऑर्डर एग्जीक्यूशन अप्रोच, कि कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिटरमाइन करने चाहिए जब हम एग्जीक्यूशन को ऑर्डर करते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं कि फैक्टर्स, अर्जेंसी ऑफ एन ऑर्डर, कितना हमें अर्जेंट है उस ऑर्डर को फुलफिल करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रेडेड, हम हमारी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम सिक्योरिटी में ट्रेड कर रहे हैं वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जीक्यूशन वेन्यूज यूज्ड, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी वेन्यूज के, अगर हमने ये पर्टिकुलर ब्रोकर चूज किया है तो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब चीज पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ये सब पता होना चाहिए। और रैशनल क्या है हमारे, क्या हमारी मोटिवेशन है इस ट्रेड को लेने की, प्रॉफिट सीकिंग है, जो 4 बताए थे, प्रॉफिट सीकिंग है, हेजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, और फोर्थ, आई थिंक फोर्थ फोर्थ आई एम आल्सो लाइक मिसिंग आउट, ठीक है। और अगर किसी को याद आता है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या है। तो एसेट क्लास में हम, अगर मैं पर्टिकुलरली देखूं, इक्विटीज और ईटीएफ ऑप्शंस और ट्रेड कंसिडरेशंस में, हमें लिक्विडिटी ऑफ अ सिक्योरिटी को, वैसे तो ये पूरा करिकुलम से ही लिया है, ठीक है, बट द मेन थिंग व्हिच वी नीड टू फोकस इज लिक्विडिटी ऑफ अ सिक्योरिटी एंड परसेंटेज ऑफ एवरेज डेली वॉल्यूम। ये मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस में क्या होता है। फिक्स्ड इनकम में हमें क्या देखना है कि जो हमारे बिड्स एंड ऑफर्स है शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी बिफोर अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। जैसे कि हमने बहुत पहले भी देख रखा है कि जो फिक्स्ड इनकम है इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, जितना इक्विटीज ट्रांसपेरेंट है, जितना हम पारदर्शी जिसको बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम उसी को ही बोल रहे हैं कि हम मल्टीपल वेन्यूज पे जाकर उसको चेक करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे हमें बेस्ट कॉस्ट या फिर बेस्ट एग्जीक्यूशन वाली चीज हमें मिल रही है। फिर हम आते हैं ओटीसी। ओटीसी इज यार ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स पे आते हैं। जो ब्रोकर सिलेक्शन है may depend on the exact terms of the proposed OTC derivative instruments, counterparty risk, ये सारी चीजों को हमें देखना है। और क्या देखना है, ब्रोकर सेटलमेंट कैपेबिलिटीज। फिर हम आते हैं स्पॉट करेंसी पे। स्पॉट करेंसी क्या होता है, कोट शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट डीलर्स बिफोर अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड एंड द प्रोसेस फॉस्टर्स कंपटीशन इन एन एफर्ट टू अचीव द बेस्ट प्राइस पॉसिबल। नॉट सो इम्पोर्टेंट स्लाइड, ठीक है। आते हैं हम अपने थर्ड पे कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल ब्रोकर्स और एग्जीक्यूशन वेन्यूज क्या क्या होते हैं। एसेट मैनेजर्स शुड हैव, एसेट मैनेजर्स, अगर मैं एसेट मैनेजर हूँ या पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए इक्विटीज के लिए, मेरे पास कौन कौन से बेस्ट ब्रोकर्स, कौन कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर है, फिक्स इनकम के लिए कौन से हैं, और लाइक स्वॉप्स को अगर करना है तो उसके लिए कौन से हैं। तो ये सब चीजें कैसे हम देख सकते हैं कि कौन से हमारे पास एलिजिबल ब्रोकर्स है। अब इसके हम सब हेड्स बनाएंगे, लाइक क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसकी अच्छी होगी, हम उसको उसको बोल देंगे कि आप कर दो, ठीक है। जैसे हम कभी कहीं खाना बनवाने जाते हैं, कहीं पे भी हमें सपोज पार्टी है किसी के घर में, तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस देखते हैं ना कि वो कैसे अच्छा क्वालिटी दे रहा है, अच्छा खाना दे रहा है, साफ सुथरे ढंग से दे रहा है। वैसे ही सिमिलरली हम ब्रोकर को भी चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी है। फिर हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या वो, हम उसको बड़े ऑर्डर्स देंगे तो वो उसको स्टेबिलिटी से अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या नहीं। रेप्यूटेशन देखते हैं कि काफी, रेप्यूटेशन जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा पुराना है वो उतना ज्यादा अच्छा है, नया जो नए नए भी आते हैं वो हो सकता है बहुत रेप्यूटेड हो, एकदम एथिकल और इंटेग्रिटी से। एक किसी के प्रिंसिपल्स होते हैं ना जो बहुत मेन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के भी कोई प्रिंसिपल्स है, उसके कोई गुण है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बोलते हैं कि जो रेप्यूटेशन है उसको हमें कैसे देखना चाहिए, जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म में, हो सकता है वो ना रेप्यूटेड हो सकता है घपला करता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखना होता है। फिर हमें देखना होता है सेटलमेंट कैपेबिलिटीज की, कितना जल्दी वो सेटल कर सकता है। फिर हमें देखना चाहिए स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस, मतलब कॉस्ट कौन सबसे ज्यादा हमें मिनिमम दे रहा है। फिर हमें देखना चाहिए विलिंगनेस टू कमिट कैपिटल, कितना हम उसको पे कमिट कर सकते हैं कैपिटल। बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच इज टू क्रिएट अ बेस्ट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग कमिटी, कमिटी बनाने की जरूरत होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ये इस लास्ट स्लाइड के साथ, कि हमारा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, जो हमें सॉरी जो हमारा प्रोसेस है वो हमें कैसा होना चाहिए जो हम यूज कर सके टू मॉनिटर एग्जीक्यूशन अरेंजमेंट्स। हमें उन सबको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है विद टाइम, क्योंकि सिचुएशंस चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस डू चेंज, तो हमें उसको, जो मॉनिटरिंग का हमारा पूरा सिस्टम है उसको भी हमें बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत होती है। चेक पॉइंट्स क्या क्या होंगे जो हम देखेंगे मॉनिटरिंग करते हुए, ट्रेड सबमिशन हमने कैसे किया है, एग्जीक्यूशन क्वालिटी रिलेटिव टू अ बेंचमार्क देखेंगे, बैलेंस बिटवीन ट्रेडिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम देखेंगे,
could better execution has been achieved, क्या हम अचीव कर सके हैं. ट्रेडिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि हमने किस प्राइस पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज बाय की है, कब सेल की है, कितना हमें मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है. वैसे ही एड्रेस करना चाहिए हमें क्लाइंट के कंसर्न्स, एड्रेस करना चाहिए हमें रेगुलेटर कंसर्न्स, असिस्ट करना चाहिए इंप्रूविंग इक्वेशन एग्जीक्यूशन क्वालिटी को, फिर मॉनिटर करना चाहिए द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन. इट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की जो हमें देखना चाहिए अपने पूरे, जब हमने पूरा स्ट्रेटजी बनेगी फिर एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद मॉनिटरिंग होगी. दिस इज लास्ट स्टेप बट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, तभी हम मॉनिटर करके उसको चेंज कर सकते हैं अगर कुछ कहीं पे भी प्रॉब्लम है. लाइक कोई इंसान अगर प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज के लिए, उसने प्लान बनाया कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, 90 डेज का चैलेंज बनाया, तो उसके बाद हमें जब पूरा ये पूरा रीडिंग हो जाएगी, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, तब क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो इसमें हम तभी तो मॉनिटर कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा ऐसा चैप्टर है या कौन सा ऐसे चैप्टर के पार्ट्स है जो हमें फिर से दोबारा से रिवाइज करना है, लाइक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. With this we have completed our lecture and also this reading. और बस हमारा बस एक चैप्टर बचा है, इसमें केस स्टडी है वो भी, ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो भी हम उसको भी पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे द मोस्ट अवेटेड जो हमारी पूरा सब्जेक्ट है विच इज योर एथिक्स. मोस्ट अवेटेड एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक पूरा ब्लॉक है, बेस है वो किसी भी चीज का, ठीक है. और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, विच यू नीड टू फिल, अगर आपको कोचिंग लेनी है, ठीक है. तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट रीडिंग को शुरुआत करते हुए, ठीक है. विद दिस आई एम एंडिंग दिस एंटायर रीडिंग एंड ऑल्सो दिस लेक्चर. बाय बाय, साइनिंग ऑफ.